सर्वप्रथम परम पूजनीय श्री भोले महाराज जी एवं माता श्री मंगला जी को प्रणाम करते हुए उनके इस आशीर्वाद के रूप में द हंस हॉस्पिटल जनरल सतपुली इस सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, हंस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा जी, हंस फाउंडेशन की पूरी टीम, विभिन्न स्थानीय विद्यालय से आए हुए प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, शिक्षकगण, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभारी, मैं विपिन कुमार फ्रॉम गिरी पब्लिक स्कूल, असिस्टेंट टीचर ऑफ साइंस, इस मंच के माध्यम से आप सभी का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। चुनौतियां, मुश्किलें, कठिनाइयां, ये भी एक तरीके से हमारे गुरु हैं। जिस तरीके से जब भी ये सामने हमारे टकराते हैं हम थोड़ा सा डर जाते हैं, चुनौतियां जब आती है, मुश्किलें जब आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किलों को पार करके ही हम बेहतर जीवन जी पाते हैं। तो ये भी हमारे एक गुरु हैं और भारत के सुप्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी एक बहुत सुप्रसिद्ध रचना है रस विरति, जिसमें उन्होंने वीर पुरुषों के बारे में कहा गया है और साथ ही साथ विश्व के जगत गुरु श्री कृष्ण, जिसमें उन्होंने महाभारत के उस दृश्य को बताया है। मैं भी आपको महाभारत के उस दृश्य की ओर ले चलूंगा जहां पर श्री कृष्ण पांडवों की ओर से अंतिम संदेश लेकर चलते हैं, एक शांति दूत बन के जाते हैं और कौरवों से कहते हैं कि वैसे तो आपको राज्य आधा देना चाहिए, लेकिन चलो राज्य आधा ना दो, कम से कम 5 गांव दे दो। बदले में दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों को सूर की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो भी पंक्तियां हैं मैं इस मंच के माध्यम से समय का सम्मान करते हुए आपको सुनाना चाहूंगा कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन नए साहस, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया, कुछ और नया, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मुख में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, इस दीपक में उजियाली हो, जो बत्ती नहीं चलाता है, रोशनी नहीं ले पाता है। अर्थात जो मेहनत नहीं करता, सफलता का चरम सुख भी प्राप्त कभी नहीं कर पाता। कि पीछा जाता जब इक्षुदन, इक्षुदन कहते हैं गन्ने को सुगर के, कि पीछा जाता जब इक्षुदन, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बलदी स्त्रियों का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय श्रेष्ठता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही ले जाते हमें जगाकर ही। कि वाटिका और वन एक नहीं, अर्थात जो गार्डन है, बगीचा है, बगीचा और जंगल एक नहीं है, क्योंकि बगीचे को बनाया गया है,
लेकिन जंगल अपने दम पे, अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं। दिक्कत ये आगे लिखते हैं कि जो जंगल में रहते हैं, जंगल में पुष्प अगर आपको, फूल अगर आपको बगीचे में मिल रहे हैं तो पुष्प आपको यानी फूल आपको जंगल में भी मिल सकते हैं, लेकिन जंगल में उगने वाले बड़े बड़े शाख के वृक्ष आपको बगीचे में नहीं मिलेंगे। तो उनकी पंक्तियां इस तरीके से है कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और युद्ध एक नहीं, वर्षा अंधड़ आता पखंड, पौरुष में है साधन प्रचंड, वन में पुष्प तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कि कंकड़ियां जिनकी से खुशगर, कंकड़ियां जिनकी से खुशगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आधिया सुनाती है, कि जो लाशा गृह में चलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं, कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, तू जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, जरा सोच जरा क्या कर सकती एक चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप ग्राम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, जब नाश पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा हो, दो न्याय अगर तो आधा हो, यदि इसमें भी कोई वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन की हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य को साधने चला, जब नाश मजूस पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी कि जब हमारा नाश सामने आता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण धिक्कार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग टिक्कल डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बनाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत तो भूलता है मुझ में, ये संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा तीर्थ भाग, भूमंडल मोक्ष स्थल विधान, कुछ परिधिबंध को घेरे हैं, मेनाक पे रूपक मेरे हैं, और दिखते जो भी ये पशु पक्षी नर नारी और ये ग्रह नक्षत्र इधर, सब है मेरे मुख के अंदर। दुर्योधन दृक हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरिसर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु धनपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बनाकर साधनी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधनी ने, भूलोक अटल पाताल देख, गत अनागत काल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, मेरी जीवा पे करती ज्वाल सघन, मेरी जीवा पे करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म भवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध दे अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं अंत में कि दुर्योधन, ये तो वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य छूटेंगे, और ये महाकाल सुख लूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। इस प्रकार थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो ही नर अगाथे थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे,
और दोनों हाथ जोड़कर पुकारते, श्री कृष्ण की हो जय जय, श्री कृष्ण की हो जय जय। धन्यवाद।